हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7, तो उसका पोस्टिंग कैसे करना है और कैसे चीज़ फॉर्मेट ड्रॉ करना है और कैसे चीज़ों को आपको टिक आउट करना है, एडजस्टमेंट्स को, ये सब सारी बातें बेसिक सीखी थी। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखो, जब भी आपको फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 अकाउंट ओपन, 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट ओपन करनी है। फर्स्ट वाला जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पेज पे आएगा, बैलेंस शीट फ्रंट वाले पेज पे आ जाएगा। फॉर्मेट देख लो कैसा किया है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, यहाँ पर लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट। फॉर्मेट कोई रटने की चीज़ नहीं है। फॉर्मेट जितना प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करोगे फॉर्मेट अपने आप याद रहेगा। बेसिक चीज़ इतनी याद रखो कि जब ये ड्रॉ करने के बाद आपको कुछ ट्रायल बैलेंस होता है, तो ट्रायल बैलेंस का जो इफेक्ट होता है वो एक होता है, मतलब एक जगह पे आपको लिखना है। इन सारे तीन इसमें से एक जगह पे आपको ये क्या करना पड़ेगा, पोस्टिंग करना पड़ेगा। बट कैसे याद रहेगा सर, किस में जाएगा करके? तो मैंने एक छोटा सा रूल बोला है, वो याद रखो कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट में सारे फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शंस, परचेस के रिलेटेड सारा खर्चा आएगा और इनकम आएगा। तो फैक्ट्री के रिलेटेड ट्रेडिंग में जाएगा। फैक्ट्री के बाद बाहर, फैक्ट्री के बाहर से लेके कस्टमर के हाथ में जाने तक जितना ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग का खर्चा है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सेलिंग, शोरूम, ऑफिस, जितना भी खर्चा रहे वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो चीज़ अपनी खुद की है बिजनेस की उसको बोला जाता है एसेट, और जो लोगों का पैसा अपने पास है उनको उनको रिटर्न करना है तो वो उसको बोला जाता है लायबिलिटी। ठीक है। तो ये सारी बातें याद रख। और एक रूल मैंने बोला था कि ये जितने सारे डेबिट वाले तेरे को दिख रहे ट्रायल बैलेंस में, क्वेश्चन में आपको आएगा, तो ये जो डेबिट वाले सारे जो अमाउंट है, तो ये डेबिट वाले जो बैलेंस आपके कहाँ पे जाएंगे, एक तो ट्रेडिंग के डेबिट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में या फिर एसेट में। और क्रेडिट वाले जो है वो कहाँ पे जाएंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में या फिर लायबिलिटी में। एसेट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। उसके बाद याद रख, तू जब भी ये प्रॉब्लम करेगा तभी नीचे एडजस्टमेंट है उसको क्या करेगा, टिक आउट। और जिसको टिक आउट किया है उसको इनर कॉलम में मैंने लिखा है और एक लाइन छोड़ दिया है। वेजेस को आपको दिखेगा 800 इनर कॉलम में लिखा है, एक लाइन छोड़ा है क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको क्या करना है, इनर में लिखना है, और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है उसको क्या करना है, आउटर में लिखना है। हाँ, बट कुछ चीज़ें होती है इसमें जैसे परचेस और सेल्स, इस पर मैंने टिक आउट नहीं किया था तभी भी वो इनर में लिखा था। कैपिटल जिस पे टिक आउट नहीं किया था बट इनर में लिखा था, क्यों सर? क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट्स हिडन होते हैं। जैसे परचेस में से परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड माइनस करते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होगा, इसलिए उसको इनर में लिखा है। अगर नहीं होता परचेस रिटर्न तो उसको आउटर में दिख देते हैं। वैसे सेल्स रिटर्न में से सेल्स में से सेल्स से रिटर्न माइनस होता है या रिटर्न इनवर्ड माइनस हो जाएगा, तो इसलिए वो इनर में लिखा है। ठीक है। कैपिटल का अबाउट हमेशा इनर में ही रखना है। अभी आज जो समझते हैं इसमें, तो एडजस्टमेंट्स विद एग्जांपल, दो इफेक्ट कैसे याद रखने हैं ये समझते हैं। क्या होता है, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चों को पहले एडजस्टमेंट्स, तो उसके दो इफेक्ट्स रटने लिख के देते हैं, रटने बोलते हैं, एंड देन फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपको बोला था इसके दो इफेक्ट ये है वो। तो वैसे नहीं, याद रखने का एक तरीका होता है एडजस्टमेंट का, तो वो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट कैसे याद रखने हैं वो विद एग्जांपल समझ लो। ठीक है। तो पहला एडजस्टमेंट कौन सा है यहाँ पे आज का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज़ 48,700। तो क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने बोला है, और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है। और कल भी मैंने बोला था बेटा कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये तो पूरा आपने जो फॉर्मेट पर ड्रॉ किया है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, दो जगह पे लिखना है। ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहाँ पे आते हैं, तो इजी वाला है, मतलब उन्होंने बोला है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, इसलिए वो नहीं बोल रहा हूँ, बट याद रखना कैसे। तो क्लोजिंग स्टॉक किसके अपोजिट वर्ड है, ओपनिंग स्टॉक के। परचेस के अपोजिट क्या होता है, सेल्स। तो हमने परचेस यहाँ पर लिखा तो सेल्स क्रेडिट में आया, वैसे ही ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है तो उसके अपोजिट क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। इसलिए पहला इफेक्ट कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो इफेक्ट कैसे याद रखना है, ओपनिंग के अपोजिट, तो ओपनिंग डेबिट में ट्रेडिंग के, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट कितना दिया, 48,700, 48,700 आउटर कॉलम लिखना है, याद रखो आउटर कॉलम। डन। ये हो गया एक इफेक्ट। हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट है, दो। पहला इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का, ओपनिंग के अपोजिट, तो ओपनिंग डेबिट में होता है तो क्लोजिंग कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में।
उसके बाद सेकेंड इफेक्ट, कोई भी चीज़ का बचा हुआ स्टॉक, मतलब स्टॉक विच इज़ नॉट सोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर, और रिमेनिंग स्टॉक विच इज़ नॉट सोल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसको बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब बचा हुआ स्टॉक। तो आपका बचा हुआ स्टॉक आपकी क्या है, एसेट है। फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस हो, आपका एक बिजनेस है मोबाइल शॉप का, और मोबाइल शॉप में आपने 10 आईफोन लाए। 10 आईफोन में से पूरे साल में 7 आईफोन आपने सेल किए, 3 आईफोन आपके बचे हुए, तो वो बचे हुआ स्टॉक जो है वो आपका है ना। तो आपका स्टॉक आपकी क्या होती है, कोई भी चीज़ का स्टॉक आपकी क्या होती है, एसेट होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, एसेट में। सर बहुत जन क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिखते हैं, अरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, कहाँ पे भी लिख, बट हाँ एसेट्स में ही लिख, कितना याद रख, और अमाउंट सेम आएगा 48,700। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट याद रहेंगे। एक इफेक्ट क्या है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में नहीं बोलना, ओपनिंग के अपोजिट, मतलब याद रहेगा ओपनिंग के अपोजिट। एंड सेकेंड, कोई भी चीज़ का बचा हुआ स्टॉक वो क्या होता है, आपकी एसेट्स होती है। आपका स्टॉक आपकी क्या है, एसेट्स है। डन। तो ये याद रखना है। उसके बाद अब इसके इफेक्ट मैं बता दूंगा कैसे लिखा है कैसे नहीं, बाद में स्क्रीनशॉट लेना, बट याद रखो क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट। अभी सेकेंड एडजस्टमेंट है, उसका दो इफेक्ट आपको याद रखना है। क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 700 एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये मेन है, बाकी चाहे कोई भी एक्सपेंसेस पे वो आने दो, आउटस्टैंडिंग मेन है। तो आउटस्टैंडिंग होता क्या है सर, तो आउटस्टैंडिंग का मीनिंग मैंने बोला है, यहाँ पर लिख के रखा है, आपको चाहे देखना है, लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो लिख लो। आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, मतलब आपको खर्चा हुआ है बट आपने अभी तक पे ही नहीं किया है। तो उसके दो इफेक्ट क्या आएगा क्या नहीं, वो विथ एग्जांपल समझो। देखो फॉर एग्जांपल आपके घर में लाइट बिल आता है, राइट। तो देखो अभी फेब मंथ का पकड़ लो, फेब मंथ का लाइट बिल आया था, बट डैड ने वो लाइट बिल का पैसा देना भूल गए थे। फेब के बाद होता है मार्च महीना, तो मार्च महीने में क्या हो गया, आपको लाइट बिल आया, और सुबह सुबह पप्पा ने जाते जाते आपको पैसे दिए, बोले बेटा आज एक काम कर, ये 3,000 मार्च का लाइट बिल है, ये 3,000 रुपीज़ रख, और मार्च का लाइट बिल आज क्या कर, भर के आ जा। ठीक है। हाँ वैसे ही पप्पा ने आपको बोला कि 3,000 मार्च का लाइट बिल भर के आ जा, सुबह सुबह बोला, वैसे ही अंदर से आवाज़ आई मम्मी की, अजय सुनते हो, 2,000 रुपये फेब कभी नहीं दिया है लाइट बिल। तो पप्पा ने वो बात सुनी, और पप्पा ने और 2,000 निकाल के आपके हाथ में दिया। अभी मुझे बताओ क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गए बट आपने दिए नहीं थे, पेड नहीं किए थे, इसलिए डैड ने आपको और 2,000 हाथ में दिए। तो टोटल आपके पास कितना आ गया पैसा, पहले 3,000 दिया था, फिर मम्मी का आवाज़ आया, फिर और 2,000 दिए, तो कितना हो गया, 5,000। मतलब पहला इफेक्ट याद रखना, क्या किया, 3,000 में 2,000 क्या किए, ऐड किए है। तो ये याद रखो, आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, आपको वो पे करना बाकी है, तो आपको पे करना पड़ेगा ना। तो पे करना पड़ेगा, तो पापा ने और 2,000 रुपये दिए। तो फर्स्ट इफेक्ट आपको याद रखना है, क्या करना है, जिसमें भी आपको वेजेस 700 रुपये देना बाकी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200 देना बाकी है, तो चलो दे देते। तो वेजेस जो है यहाँ पे 800 है, इसमें और 700 देना बाकी है, तो 700 क्या करोगे आप, ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग बाहर कितना आएगा, टोटल 1,500। ठीक है। और देना बाकी है आपको वैसे ही ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखे देखना है, ढूंढना है। और ट्रैवलिंग का खर्चा ज़्यादा ऑफिस में होता है, तो ऑफिस के इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है, उसमें भी आपको और 200 रुपये देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग क्या करोगे, ऐड करोगे। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है, देना बाकी है। तो 450 टोटल देना पड़ेगा। ठीक है। ये एक इफेक्ट हो गया, वेजेस का एक इफेक्ट हो गया ओनली, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का एक इफेक्ट हो गया। ठीक है। तो इसका दूसरा इफेक्ट किधर आएगा सर, आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट ऐड करते हैं, क्यों सर, देना बाकी, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, तो देना पड़ेगा, तो ऐड करते हैं। ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल याद रखो, पापा ने आपको 2,000 एक्स्ट्रा दिए थे, तो मतलब प्लस किया। और सेकेंड इफेक्ट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो पैसा देना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपने फेब मंथ में यूज़ की, तो वो उसका पैसा आपको देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मतलब आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। तो सेकेंड इफेक्ट क्या पे आ जाएगा, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग लिखना है, और क्या क्या देना बाकी है, तो वेजेस का पैसा देना बाकी है, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस।
तो वेजेस कितना जितना ऐड किया, ये मेन बात है कि जितना ऐड किया है उतना ही अमाउंट यहाँ पे आएगा। अब बाहर का अमाउंट लिखना मत। तो जितना ऐड किया, वेजेस में कितना ऐड किया था 700, तो यहाँ पे भी 700 आएगा। इसमें कितना ऐड किया था 200, तो इधर भी 200 आएगा। सिमिलर अमाउंट आती है एडजस्टमेंट की, इतना याद रखो। तो टोटल कितना हो जाएगा 900। ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग समझ में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, इनकम हो, हमेशा या ऐड ही करोगे। ऐड करोगे, क्यों ऐड करोगे? तो उसको देना बाकी है और या आना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होगा, जिसमें भी बोला है उसमें। कल जाके आपको बोलेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, तो रेंट में ऐड कर दो। कल जाके आपको बोला एडवर्टाइजमेंट आउटस्टैंडिंग है, तो एडवर्टाइजमेंट में ऐड करो। कल आपके जाके बोला इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग है, तो इंश्योरेंस में क्या करो, ऐड कर दो। याद रहेगा। तो ऐड करना है। और सेकंड इफेक्ट देना बाकी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल याद रख भाई, फेब का देना बाकी था। देना बाकी है मतलब आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मीन्स लायबिलिटी। दो इफेक्ट याद रहेंगे। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और उसका हाँ, क्लोजिंग स्टॉक का एक रूल याद रख बस। क्या है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस इज कंसिडर। मतलब क्या? तो जब भी आपको प्रॉब्लम में, जैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक एक ही बोला था, बट कभी कभी एडजस्टमेंट में आपको आएगा, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 40,000 and market price 35,000। तो ये आपको एडजस्टमेंट दिया है पहला। तो यहाँ पे देखो, याद रखो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 40 भी है और 35 भी बोल रहे। तो इसमें से अभी कौन सा लेना है सर? तो यहाँ पे वही रूल है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस और विच एवर इज लोअर इज कंसिडर। तो दोनों में जो छोटा है उसको कंसिडर करो। बड़ा वाला गया भाड़ में, तो बड़ा वाला लेना ही नहीं है अपने को। ठीक है। हाँ, बट कल अगर कॉस्ट प्राइस 50 रहता और ये 60,000 रहता, तो आप कौन सा लेते? 50 वाला लेते। तो कॉस्ट प्राइस में, मार्केट प्राइस में जो छोटा अमाउंट है वही लेना है सर। बड़ा अमाउंट, बड़े अमाउंट को देखना नहीं है, बड़ा अमाउंट गया भाड़ में। ठीक है, याद रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट याद रहेगा ना पक्का। विद एग्जांपल बोला है तो याद रखना। कुछ प्रॉब्लम आया तो मेरे को फिर टेक्स्ट कर देना, मैसेज कर देना। ओके। आउटस्टैंडिंग के बाद नेक्स्ट है डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%। मतलब वो बोल रहे हैं कि आपकी लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर के अमाउंट डेप्रिसिएट, मतलब 11th में आपने सीखा था डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो आपका जब फिक्स एसेट है उसका अमाउंट क्या हो गया, उसका अमाउंट कम हो गया है बोल रहे हो। लैंड एंड बिल्डिंग डिप्रिसिएट हो गई है 10% से, कम हो गया मतलब डिप्रिसिएट मतलब कम होना। कम होना मतलब प्लस या माइनस, माइनस करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन 10%। ठीक है। तो पहले इसका करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, अब फर्नीचर का बाद में करते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग के अमाउंट वो क्या बोल रहे हैं, 10% से कम हो गए। तो ये कैसे करना है जल्दी से कैलकुलेशन सर? ये कैलकुलेशन का लफड़ा ही है ना, इसलिए तो हमने नहीं लिया था ये कॉमर्स। टेंशन आता था हमको। तो बट टेंशन मत ले भाई, इधर मैथमेटिक्स का पार्ट है। बट 10% ईजी याद रख। 42,500 का 10% पूछा है ना, तो एक ज़ीरो कम कर देने का। 10% की बात कर रहा हूँ मैं ओनली। हाँ, 10% अगर तेरे को पूछा है तो एक ज़ीरो कम कर दे, तो कितना आंसर आ जाएगा 4250। तो इसका आंसर कितना आता है 4250। क्या करना है, बस लास्ट का ज़ीरो कम कर देना है। मतलब क्या सर, 40,000 का 10% तेरे को पूछा, लास्ट ज़ीरो गायब कर दे, कितना हो गया 4,000। तेरे को बोला फोर, इतना ज़ीरो दे दिया मैंने, चलो अभी मेरे को भी नहीं मालूम कितना हो जाएगा वो, इतना ज़ीरो। तो इसका 10% निकाल, एक ज़ीरो निकालने का लास्ट में। ठीक है। तो ये याद रख बस इजी वे में। बाकी के नंबर तेरे को अभी डाउट आता रहेगा सर फिर इसका कितना आ जाएगा 10%, तो उसका लास्ट वाला नंबर क्या कर दे, गायब कर दे, 321। हाँ, बट 5 को कैंसिल नहीं कर सकते इसलिए पॉइंट। ठीक है। तो ये याद रख 10% कैसे निकालते हैं, लास्ट का एक ज़ीरो गायब कर दो, 4250 इज़ द आंसर। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट जो 42,500 था उसमें से वो बोल रहे हैं कि कम हो गया 10% से। 10% मतलब इसका कितना, 4250। अभी सर फिर से टेंशन, 42,500 में से कितना हलाना है, 4,250।
देख भाई, तेरे को ये 250 की वजह से टेंशन आ रहा है, तू बहुत होशियार है, मेरे को भी मालूम है तेरे को आता है, बट तेरे को ये ऊपर के नंबर है ना, इसके वजह से तेरे को तकलीफ होती है। तो ये नंबर को ये कर देना भाई, ठीक है, नंबर देख ही मत। अभी 42 में से 4 गए, इतना तो भी आता है, अगर नहीं आता है तो भाई जान देना पड़ेगा अपने को फिर। तो 42,000 में से 4,000 गए हैं, मतलब 42,000 माइनस 4,000, 38,000। तो वो 38,000 यहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद 500 में से 250 गए, तो 500 में से 250 गए, इतना तो कर ले बेटा, डायरेक्ट 250 बचेगा, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा ये, 38,250, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 38,000, सॉरी 38,250, डन। तो ये याद रख कैसे निकल रहा है, डिप्रेशिएट 42,500 का 10%, एक ज़ीरो कट कर दे, 4250, इसमें से ये माइनस करना है। अगर तेरे को मेरी ट्रिक नहीं यूज़ करना है तो अच्छे से आराम से बचपन से करते आ रहा है वैसे ही कर। हाँ बट मैं डायरेक्ट करता हूँ, 42 में से 4 गए 38 में से अभी ऊपर के ये गए तो 250, 38,250, ठीक है। अभी सेकेंड इफेक्ट, इसका एक इफेक्ट हो गया, कैलकुलेशन में आपको लगता है दो इफेक्ट हो, एक ही इफेक्ट हो गया भाई इसका। अभी सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगा, देखो, जब भी आपकी कोई भी एसेट्स है उसकी अमाउंट अगर कम होती है, आप फायदे में या नुकसान में, ये आपको सोचना है भाई, इजी क्वेश्चन है। आपने मोबाइल लिया, आईफोन लिया आपने, 1,50,000 60,000, उसको 1-2 महीना यूज़ किया और उसको अभी आप बेच रहे हो, तो वो उसकी अमाउंट क्या हो जाती है, 2 महीने 3 महीने यूज़ किया इसलिए कम हो जाती है। तो कम हो गई मतलब अब फ़ायदे में गए क्या, नहीं, सिर्फ नुकसान हो गया ना हमारा। 1,60,000 का फ़ोन लिया था, अभी वो 1,20,30,000 में गया है, तो हमारा ऑफकोर्स 40,000 का तो लॉस ही हो गया। तो जब भी आपकी डिप्रिसिएशन मतलब आपकी अमाउंट जो है एसेट्स की कम होगी, तो आपको लॉस होता है, और लॉस होता है मतलब वो कहाँ पे आएगा, याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो यहाँ पे आपको लिखना है टू डिप्रिसिएशन ऑन, किस पे, लैंड एंड बिल्डिंग। अभी कितना अमाउंट आएगा सर, तो मैं बोल रहा हूँ जितना अमाउंट ऐड लेस करते हो इतना ही सिमिलर अमाउंट आएगा। यहाँ से कितना लेस किया था, 4,250, तो वही अमाउंट यहाँ पे आएगी 4,250। और फर्नीचर पे भी निकालना है ना, तो वो निकाल के फिर हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। और फर्नीचर का कितना परसेंट है, 38,700, उसका आपको कितना निकालना है, 5%। अभी इधर ध्यान दे बेटा, 38,700 है, उसका तेरे को कितना निकालना है, 5% निकालना है। मैंने आप भी तेरे को 10% कैसे निकालना सिखाया था। तो इसका अगर 10% निकालेगा तो क्या करेगा, एक ज़ीरो गायब। तो वैसे ही कर, 10% मतलब कितना आ जाएगा, 3,870, 3,870, डन। और उसके बाद तेरे को इसका 5% निकालना है, 5% निकालना है मतलब क्या करना, तो इसका हाफ कर दे, इसका क्या कर दे, आधा कर दे। 10 का आधा 5 होता है ना, हाफ, तो इसका भी हाफ कर दो, आंसर मिल जाएगा। चलो सर नहीं आता इतना हाफ, तो भाई 3,000 का हाफ आता है तेरे को, या फिर डिवाइड बाई 2 कर दे। 3,000 का हाफ आता है 1,500, नहीं आता तो डिवाइड बाई 2 कर दे भाई। 800 का हाफ 400, राइट, एंड 70 का हाफ 35, और इसका टोटल मार दे 1935, 1935, ठीक है। तो कैसे किया सर, पहले 10% निकाला, 10% का आधा करना है अपने को, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन बोला है फर्नीचर पे डेप्रिसिएट करो 5%, तो डेप्रिसिएट 5%, ठीक है। तो अभी 5% निकालना है, इसका किसका निकालना है, इसका 5%। तो कैसे, पहले 10% निकाला, उसका आधा 5 होता है, 10 का आधा 5, तो इसका भी आधा कर लो। तो 3,000 का हाफ किया मैंने, 800 का हाफ किया, 70 का हाफ किया। अगर नहीं आता वैसे तो डिवाइड बाई 2 कर लो, हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, 1935, 1935। अभी सर ये टेंशन की बात है फिर से, कि 38,700 में से 1935 माइनस करना है। भाई तेरे को ये 935 है ना, इसलिए टेंशन आ रहा है तेरे को, बाकी कुछ नहीं, मेरे को मालूम है ना। ये ऊपर के नंबर जान देना भाई, 38 में से एक गया, कितना हो गया, 37,000, साइड में लिख के रख, ठीक है। अभी 700 में से 900 माइनस होता है क्या, नहीं, तो उल्टा कर, 935 में से 700 गए, 235,
तो 235 तेरे को और लेस करना है, उल्टा गया मतलब और लेस करना है इसमें से। तो अभी 37 में से 235 गए, तो देख 37 में से एक भी रुपये गया ना तो 36 में आंसर आता है। तो 36,000 और 200 गए मतलब 800 हो जाएगा, तो 36,800, बट और 35 गलाने हैं तो 36,765 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन मेरा फास्ट है भाई, हाँ, बट ये थोड़ी थोड़ी रिस्क इसमें, तुम बस ज़्यादा दिमाग लगा, तेरे को जैसे आता है ना बचपन से किया वैसे ही कर, क्योंकि इसको मार्क्स होता है। तो मेरे ट्रिक यूज़ करने जाएगा, कुछ आंसर करे तो आ जाएगा, तो थोड़ा सा तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं एक सजेशन दे रहा हूँ भाई, आराम से कर, ये इसको मार्क्स नहीं रहते, बाहर वाले अमाउंट को रहते। तो इसमें से जो माइनस करना है तो आराम से तेरे को जैसे आता है वैसे कर। हाँ, मैं बस थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी हो इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 36,765 आपके बाहर आ जाएगा, ये एक इफेक्ट हो गया। डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपने कम कर दी, कितने से, तो 5% से कम कर दी। 5% कैसे निकला वो समझा। नेक्स्ट, अभी फर्नीचर का आपका अमाउंट कम हो गया, तो मैंने अभी बोला है कोई भी एसेट्स की अमाउंट अगर कम हो रही है तो फिर वो क्या है, हमारा लॉस है। तो लॉस है तो ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बट कितनी अमाउंट, 1935, जितनी लेस की उतनी 1935। और इसकी टोटल करनी है अभी, टोटल लॉस कितना हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग में 4250 एंड फर्नीचर में 1935, तो 6,185। अभी इतने जल्दी कैसे किया भाई, थोड़ा प्रैक्टिस किया था मैंने भी, तू भी कर ले, तेरे को भी आ जाएगा, टेंशन ले मत। ठीक है, तो 3 एडजस्टमेंट समझे, एक क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड आउटस्टैंडिंग, थर्ड डेप्रिसिएशन। इसके दो दो इफेक्ट कैसे याद रखने हैं वो समझे। तो तीन इफेक्ट, तीन एडजस्टमेंट्स कौन सी बोली मैंने अभी, अपना क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, डिप्रिसिएशन, इसके दो दो इफेक्ट याद रहेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कैसे याद रखना, ओपनिंग के अपोजिट, और कोई भी चीज़ का स्टॉक अपनी क्या है, बचा हुआ स्टॉक अपनी एसेट्स है, तो ओपनिंग के अपोजिट और आपके एसेट्स, डन। उसके बाद आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है, खर्चा हुआ बट पेड नहीं किया, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, तो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया था वो याद रख, पापा ने मार्च महीने का लाइट बिल आया था तो उसका पैसा दिया, मम्मी ने आवाज़ दी अजय सुनते हो, आपका फेब का भी बाकी है, तो फेब का पैसा निकल के आपको दे दिया। तो फिर आउटस्टैंडिंग क्या करना है, ऐड करना है, देना बाकी तो देना पड़ेगा, तो ऐड करना है पहली बात तो, और दूसरी बात आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देना है वो पैसा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मीन्स आपकी लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और लाइबिलिटी में लिखते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मीन्स व्हाट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, मतलब आपको एसेट्स की अमाउंट को कम करना है, तो डेप्रिसिएट कर दिया 10%। 10% मतलब कैसे बोला था, 42,500 का एक ज़ीरो कैंसिल करो तो 10% हो जाता है, तो 4250 इसमें से माइनस करना है, और इसका 5% था, तो हमने क्या किया, पहले 10% निकाला, और उसका 10 का हाफ 5 होता है, तो 3870 का हाफ 1935, तो वो माइनस कर दिया, ये आंसर आया। इसका दूसरा इफेक्ट, कोई भी एसेट्स की अमाउंट अगर कम होती है तो आपको क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस होता है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, उसके बाद अभी एडजस्टमेंट जो है वो है आपका प्रीपेड वाला। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम में आपको बोला था इंश्योरेंस प्रीपेड, बता रहा हूँ मैं, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹300। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस मतलब क्या, प्रीपेड, नाम ही है प्रीपेड, मतलब पहले ही पे किया है। तो इंश्योरेंस का अमाउंट आपने क्या किया है, पहले ही पे किया है। जैसे एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिसिटी का लिया था, वैसे और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो आज अभी आप बड़े हो गए, तो बड़े हो गए तो फिर आपको क्या किया, डैड ने सुबह जाते जाते बोला कि ये ले बेटा 10,000 रुपये, आज अपना घर मालिक आएगा, मतलब आप रेंट पे कर दो घर मालिक को। ठीक है, याद रखो एग्जाम्पल, आप सोए, जाते जाते पप्पा ने उठाया और पप्पा बोले मैं काम को जा रहा हूँ बेटा, ये 10,000 रुपये ले, अपने मालिक आएंगे घर के, उनको तू क्या कर, रेंट पे कर दे 10,000। ठीक है, जैसे ही आपने बोला वैसे आपने सुना, और फिर डैड चले गए, और वो घर मालिक आ गया, घर मालिक आने के बाद बैठा, और 10,000 रुपये आप निकाल के देने ही वाले थे उसको रेंट, तब तक मम्मी की आवाज़ आई, अरे बेटा सुनते हैं क्या। तो आपने बोला क्या हो गया माँ जी। तो माँ बोले कि भाई 10,000 में से 2,000 मैंने ऑलरेडी पेड किए थे, मतलब दे दिए थे उनको, तो अभी आप क्या करोगे वो मुझे बताओ। 10,000 में से 2,000 मम्मी ने ऑलरेडी दिए है, तो आप कितना पे करोगे, 8,000, मतलब आप 10 में से 2,000 जो प्री पेड है, तो वो क्या कर दिया आपने,
माइनस कर दिए 2,000, 2,000 माइनस कर दिया ना। वैसे ही इंश्योरेंस का जितना भी अमाउंट था 1,200, तो उसमें से 300 आपने एडवांस में पे किया था, तो अभी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से माइनस कर दो प्री पेड 300 ना, वो अभी कितना ही पे करोगे आप? 900 ओनली। अच्छा है ना वो एग्जाम्पल याद रखो, ये ऐसे समझोगे तो नहीं होगा कि माइनस करना है एंड यही हो। एग्जाम्पल याद रखो, ठीक है। प्रीपेड का मतलब होता है पहले ही पे करना, पेड इन एडवांस। तो पहले ही पे किया होगा तो आप पे करोगे क्या? अभी नहीं, निकाल दिया आपने 2,000, राइट। अभी वो जो मम्मी आपको बोले थे कि बेटा 10,000 मत दे, 2,000 मैंने ऑलरेडी पे किए थे, तो आपने वो 2,000 निकाल दिए उसमें से, 10,000 में से, और वो 2,000 को आग लगाई आपने। नहीं, वो 2,000 आपने आपके जेब में रखा, और आपने आपके जेब में जो रखा वो आपका पैसा, आपका है ना। आपका पैसा आपकी क्या है भाई? एसेट है। तो वो प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? एसेट में। याद रहेगा ना। 2,000 रुपये नहीं पे करना, तो 2,000 रुपये नहीं दिए आपने, कहाँ पे रखे? अपने जेब में। और जेब में रखे मतलब आपके पैसे, आपकी एसेट्स। कितना? 2,000, पर यहाँ पे कितना था प्रीपेड? 300। तो जितना लेस किया उतना सेकेंड इफेक्ट में आता है, इतना याद रखो। तो प्रीपेड याद रहेगा पक्का। दो इफेक्ट प्रीपेड के, माइनस करना, एसेट्स में लिखना। इसके अपोजिट आउटस्टैंडिंग है, हाँ, बट याद रखो, रटो मत, ठीक है। उसके बाद अभी एक एडजस्टमेंट नया वाला वो सीखेंगे, और उसके बाद स्टॉप कर देंगे। एक लास्ट वाला एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली। तो देखो ये क्या है मालूम है? ये एडजस्टमेंट ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके तीन इफेक्ट आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा समझो, इन्होंने क्या बोला है कि आपके जो बिजनेस है उसमें गुड्स है 3,000 के, वो डिस्ट्रॉयड हो गए बाय फायर। तो ये फ़ायदा है नुकसान ही है, पहले बताओ अभी। सर नुकसान हो गया, बिजनेस में आग लग गई, डिस्ट्रॉयड बाय फायर मतलब आग लग गई, उसमें 3,000 के गुड्स चल गए, तो हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस का एक इफेक्ट हमेशा बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखोगे। डन। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में आ जाए ना, तो वो डेबिट में लिखोगे। तो लॉस हो गया तो वो डेबिट में आएगा। बट एक और दो इफेक्ट, एक इफेक्ट याद रखो, एक दो इफेक्ट बोल रहा हूँ कैसे। तो जब भी आपको गुड्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, मतलब क्या? गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, मतलब गुड्स आपके बिजनेस में से ओनर खुद के यूज़ के लिए लेके गया। गुड्स लॉस बाय स्टोलन और लॉस बाय थिप, मतलब चोरी हो गई। तो स्टोलन और थिप मतलब चोरी हो गई, तो फिर आपके बिजनेस में से गुड्स चले गए। सेल करते हो मतलब क्या होता है? गुड्स चला ही जाता है ना। तो जब भी आपके बिजनेस में से गुड्स चला जाएगा, तो एक इफेक्ट याद रखना, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सेल मतलब गुड्स गए तो क्रेडिट में लिखा। गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स गए, एक क्रेडिट में आएगा। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट क्रेडिट में आएगा, ठीक है। गुड्स यूज फॉर पर्सनल, विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स का क्रेडिट में। तो एक इफेक्ट कंफर्म कहाँ पे? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो इसका एक इफेक्ट याद रखो, बाय गुड्स लॉस बाय फायर। कितने का गुड्स चला? 3,000 का, ठीक है। तो 3,000 आउटर में लिखा। अभी उन्होंने क्या बोला है आगे, देखो थोड़ा सा समझ लो। एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली, मतलब क्या हो गया? देखो अभी आपका एक बिजनेस है, और आपका बिजनेस है, आपका एक शॉप, मान लो कपड़े का शॉप है, ठीक है। आपका कपड़े का शॉप है, आपके कपड़े के शॉप को क्या हो गया मालूम है? क्या? आग लग गई, और आप थे गाँव में, ठीक है। मुंबई गए थे घूमने के लिए, तो पूना में आपका शॉप है, मुंबई में थे आप, और आपके शॉप को आग लगी। आजू बाजू के लोग आए, आपकी शॉप को आग लगी तो वो जलाए, वो कपड़े जल रहे थे तो उन्होंने वो आग मिटा दी। और फिर आपको फ़ोन किया कि देखो आपके शॉप को आग लगी है। आप मुंबई से भागे दौड़े वहाँ पे आ गए, शॉप का शटर ओपन किया। ओपन करने के बाद फिर देखा तो माल क्या हो गया था? जल गया था, ठीक है। बाहर आके बैठे, दिमाग को हाथ लग गया और रोने लग गए। तो आजू बाजू के आए, वो बोले क्या हो गया, कितने का लॉस हो गया, मत टेंशन ले, जाने दे। तो उसमें से एक अच्छा बंदा है, वो बोला कि तूने क्लेम निकाला होगा ना भाई, इंश्योरेंस क्लेम होता है लॉस बाय फायर का। तो इंश्योरेंस बाय फायर जो होता है उसका क्लेम निकाला होगा, मतलब इंश्योरेंस निकाला होगा, तो क्लेम मिल जाएगा, टेंशन मत ले, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हंस गए, और आपने इंश्योरेंस वाले को फ़ोन किया कि मैंने इंश्योरेंस निकाला था, तो मुझे अभी क्लेम दो।
बट इंश्योरेंस वाले क्लेम आपको आपके फ़ोन पे नहीं देते, वो आते देखते आग लगाई थी या लगाई गई थी, लगी थी या लगाई गई थी, सॉरी, लगी थी आग या लगाई गई थी, वो सारा चेक करते हैं। और अगर सही निकला तो आपको फिर क्या देते हैं, क्लेम देते हैं। अगर झूठ पकड़े गए तो फिर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो वैसे ही उनको समझा कि आपको क्लेम नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आपको क्लेम रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो 3,000 का गुड्स था, उसमें से कंपनी ने एक भी रुपया दिया नहीं है आपको क्लेम, तो आपको पूरा 3,000 लॉस हो जाएगा। हाँ, बट अगर कंपनी आपको 1,000 रुपये देती क्लेम, तो आपका नुकसान कितना था? 3,000 में से कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 1,000 का क्लेम दे दिया, तो आपको कितना मिल जाएगा? 1,000 मिल जाएगा कंपनी के पास से, तो 2,000 का नुकसान हो जाएगा। 3 में से 1 मिला तो 2 नुकसान। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको 3,000 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट क्लेम फुल्ली, आपको 1 रुपये नहीं मिलने वाला, रिजेक्ट कर दिया क्लेम। तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है ना, तो आपको पूरा लॉस है। तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? टू गुड्स लॉस बाय फायर 3,000 पूरा लॉस। हाँ सर, 1,000 रुपये तो मिलते तो कैसे होता? तो देखो, 1,000 गुड्स कितने के गए? 3,000 गए, ठीक है। उसमें से 1,000 रुपये आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, तो यहाँ पे आता है इंश्योरेंस क्लेम 1,000। पैसा आया ना, आपका पैसा आपकी क्या एसेट है। और फिर लॉस कितने का? 3 में से 1 मिल रहा, तो लॉस कितने का? 2 का। तो 2 किधर आता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो ये थोड़ा सा रूल याद रखो, तीन तीन इफेक्ट रहते आते हैं ये एग्जाम में एडजस्टमेंट, तो इसके एडजस्टमेंट के 3 इफेक्ट रहते हैं, बट यहाँ पे 2 क्यों आए? क्योंकि क्लेम रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है, एडजस्टमेंट पढ़ाई करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट 6 में।